ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये वो सच है जिसे सोचकर आज भी दिल कांप उठता है। छोटे साहिबजादों का बलिदान। आनंदपुर साहिब की सुबह शांति से भरी, प्रकाश से उज्जवल। यहीं से आरंभ होती है वीरता की वह कहानी जो पूरी दुनिया को हिला देगी। माता गुजरी अपने दोनों लालों साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को अत्यंत स्नेह एक से संभालती थी। मेरे वीरों, रब तुम्हारे साथ है। गुरु गोविंद सिंह जी अपने छोटे वीरों को बचपन से ही शास्त्र और अस्त्र दोनों का ज्ञान देते थे। खालसा कभी झुकता नहीं, याद रखना। एक दिन आनंदपुर साहिब पर मुगल सेना की घेराबंदी की सूचना पहुंची। गुरु साहिब दुश्मन हर तरफ से घेर रहे हैं। किले के बाहर मुगल सेना का विशाल समुद्र उमड़ पड़ा। साहिब ने अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखा। सच के रास्ते से कभी मत हटना, और उनमें अदम्य साहस भर दिया। रात के अंधेरे में परिवार ने नगर छोड़ दिया। वर्षा नदी तूफान की गर्जना से उफन रही थी, पर उनकी हिम्मत फिर भी कभी डगमगाई नहीं। संभालो। एक पल में नदी ने सबको एक दूसरे से अलग कर दिया। पिताजी! एक पुराना नौकर गंगू उनकी सहायता करने का दिखावा करता है। ये सब ठीक हो जाएगा बच्चों। पर रात के अंधेरे में उसकी नीयत बदल चुकी थी। ये सोना सिर्फ मेरा है। साहिबजादे, मेरे पास है सोना दो, और वो तुम्हारे। सुबह होते ही मुगल सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया। इन्हें सरहिंद ले चलो। सरहिंद का किला इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय लिखने वाला था। वजीर खान एक क्रूर शासक अपने सिंहासन पर बैठा उन्हें घूर रहा था। तुम गुरु गोविंद के बच्चे हो। उसने बच्चों को लालच देकर तोड़ने का प्रयास किया। इस्लाम कबूल कर लो और शाही जिंदगी जियो। पर वीर तो वीर होते हैं, उम्र से नहीं, आत्मा से। हम सिख हैं और सिख ही रहेंगे। पूरे दरबार में क्रोध फैल गया। उन्हें ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। माता गुजरी उन्हें दूर से ही हिम्मत। वाहे गुरु हमेशा तुम्हारे साथ है। सुबह तक उनके अधरों पर केवल गुरबाणी का मधुर उच्चारण था। वाहे गुरु। दूसरी बार उन्हें दरबार में उपस्थित किया गया। फिर एक बार उन्हें धर्म परिवर्तन का दबाव दिया गया। पर जिंदगी बचा लो, इस्लाम कबूल कर लो। मरना कबूल है, झुकना नहीं। उनके संकल्प को कोई नहीं तोड़ सका। वजीर खान के निर्णय ने दरबार की हवा तक जड़ कर दी। इन्हें दीवारों में चुन दिया जाए। फांसी का सबसे निर्दयी तरीका उन बालकों के लिए तैयार किया जा रहा था। छोटे वीर अदम्य साहस के साथ आगे बढ़ रहे थे। भैया, हम डर नहीं रहे। दूसरी दीवार उनके चारों ओर उठने लगी। छोटी पर साहस पर्वतों जैसा दृढ़। उनके होंठों से केवल एक ही स्वर निकल रहा था, नाम सिमरन। जब दीवार उन्हें धीरे धीरे ढकने लगी, तब भी उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वाहे गुरु, वाहे गुरु। उनका साहस देखकर अत्याचारी भी कांप उठा। छोटे साहिबजादे संसार के सबसे कम आयु के शहीद बन गए। बुर्ज में बैठी माता गुजरी ने यह सब सुन लिया, पर उनकी जिह्वा पर एक ही शब्द था, वाहे गुरु। कहानी का दूसरा अध्याय उसी बुर्ज में समाप्त हो गया। एक सिपाही यह समाचार लेकर गुरु साहिब के पास पहुंचा। गुरु साहिब, छोटे साहिबजादे। गुरु गोविंद सिंह के नेत्रों से आंसू बहे, पर उनकी आत्मा हिमालय जैसी अडिग रही। खालसा मेरा रूप है खास, खालसा में ही हूं मैं निवास। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा जिसमें संपूर्ण जगत की शक्ति समाई थी। देश भर में लोग उठ खड़े हुए। इन बाल शहीदों के बलिदान ने एक नई क्रांति को जन्म दिया। आज भी वीर बाल दिवस पर संपूर्ण राष्ट्र उन नन्हे शहीदों को नमन करता है।